डियर फ्रेंड्स, आज हम मेजर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड। सेकेंड ये है कि किसी भी सिस्टम का आपको पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना है तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लेवल चूज करना होगा जहां पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को जीरो समझा जा सके। बिकॉज हम सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम किसी सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय negative of work done by conservative force or positive of work done by external force. Okay, to calculate potential energy of an electric dipole, dear friends, first of all we are going to calculate work done by external agent to rotate the dipole in uniform electric field, because this work done is stored as potential energy in the system of an electric dipole. तो इस स्टेप में हम डियर फ्रेंड्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है ये कैलकुलेट करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे सीखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क काम करता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो यहां पर जो टॉर्क काम करेगा डियर फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। वेक्टर पी को और वेक्टर ई को सेम डायरेक्शन में लाने की कोशिश में वो डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ओके, चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इस सिचुएशन में डियर फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में देखिए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल घूम रहा है, इस सिचुएशन में टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो टॉर्क जैसा कि हम जानते हैं कि टॉर्क का एक्सप्रेशन वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो डियर फ्रेंड्स, उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। आप P के डायरेक्शन में अपनी 4 अंगुलियां रखें और E के डायरेक्शन में उन अंगुलियों को मोड़ने की कोशिश कीजिए। थंब का डायरेक्शन आपको टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ओके, यहां पे वेक्टर P के डायरेक्शन में हम 4 अंगुलियों को रखे, देन उसको E के तरफ मोड़े। ओके, तो देखें कि थंब का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये सर्कल के अंदर जो डॉट रहता है वो डॉट कहता है कि टॉर्क का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल के अंदर डॉट आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी था, उसका डायरेक्शन मिल गया। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है डियर फ्रेंड्स, टोए इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू P E साइन थीटा एन कैप। एन कैप तो नॉर्मली आउटवर्ड हो गया, कहा जाए तो ये डॉट, ये एन कैप, और ये मैग्नीट्यूड देगा। ओके, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा डियर फ्रेंड्स, PE साइन थीटा। क्लियर, यहां थीटा वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का एंगल है। ओके, अब थीटा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था डियर फ्रेंड्स, ये वेक्टर P का डायरेक्शन था, दोनों के बीच एंगल थीटा था। अब ये डाइपोल जो है डियर फ्रेंड्स, ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूम रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, यानी थीटा धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है।
यानी थीटा चेंज कर रहा है, और थीटा चेंज कर रहा है मतलब थीटा वेरिएबल है, और थीटा वेरिएबल है इस वजह से ये टॉर्क भी वेरिएबल है। ओके, तो यहां जो हमारा एम है वर्क डन कैलकुलेट करना किसी डाइपोल को रोटेट करने में, तो इसके लिए ये सिचुएशन होगा वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। तो जब भी वेरिएबल फोर्स के अंडर वर्क डन निकालना होगा तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, ताकि जो एक्सटर्नल एजेंट टॉर्क लगा रहा है या फिर फोर्स लगा रहा है कांस्टेंट हो जाएगा। गॉट इट? बात समझ में आया? इसलिए स्मॉल वर्क डन दिया जाता है, किया जाता है, और ऐसे ऐसे स्मॉल वर्क डन को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेट कर दिया जाता है, आपको रिक्वायर्ड वर्क डन मिल जाएगा। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देना है कि सिर्फ ये टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा टॉर्क लगेगा तो वो एक्सलरेट हो जाएगा, है ना। तो वो एक्सलरेट ना हो तो इसके इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जाता है। डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे ताकि नेट टॉर्क जीरो हो जाए और डाइपोल एक्सेलरेट ना हो, और स्लोली इस एक्सटर्नल फोर्स से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल को रोटेट किया जाता है। तो वही वर्क डन जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा, उस टॉर्क के वजह से जो स्लोली काम हो रहा है वो काम धीरे धीरे डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो टोए एक्सटर्नल का डायरेक्शन क्या होगा? इसके जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। तो आपको याद हो कि टोए इलेक्ट्रिक का हम बताए थे नॉर्मली आउटवर्ड, तो टोए एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा? नॉर्मली इनवर्ड। ओके, ये टोए एक्सटर्नल का है, क्यों? जस्ट इक्वल और ऑपोजिट, इसलिए पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका नॉर्मली आउटवर्ड था तो इसका नॉर्मली इनवर्ड होगा। वही यहां पे हम क्रॉस से दिखलाए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोए एक्सटर्नल। जैसा कि हमने बतलाया कि वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स का सिचुएशन है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है पहले स्मॉल वर्क डन करेगा। तो स्मॉल वर्क डन मतलब ये डाइपोल का इनिशियल सिचुएशन था, ये वाला सिचुएशन है ना। अब आप इस पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किए, क्लियर हो रहा? एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई किए मतलब डाइपोल को इस डायरेक्शन में मूव कराए, तो ये डॉटेड लाइन फाइनल पोजीशन है ना। इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस डाइपोल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले आए, तो कितना वर्क डन होगा? तो चूंकि यहां पर रोटेशनल मोशन का केस है, तो जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़े थे dw बराबर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का टॉर्क से रिप्लेस कर देना है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा? तो dw इक्वल्स टू टोए डी थीटा। अब यहां पे है कि डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, तो टोए और डी थीटा का डायरेक्शन, तो यहां पर टोए एक्सटर्नल है डियर फ्रेंड्स। अब एक्सटर्नल फोर्स डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो थीटा भी इसी डायरेक्शन में क्या होगा? चेंज होगा। तो यहां पर इनिशियल पोजीशन से, डाइपोल के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर अपने दाहिने हाथ की 4 अंगुलियों को रोटेट कराइए। ओके, वही डी थीटा का डायरेक्शन थंब देगा, तो यहां थंब का भी डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड है, यानी डी थीटा का भी डायरेक्शन क्या होगा डियर फ्रेंड्स? नॉर्मली इनवर्ड। तो टोए एक्सटर्नल भी नॉर्मली इनवर्ड, डी थीटा भी नॉर्मली इनवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ओके, ये कुछ नहीं है, टोए डी थीटा कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। टोए डी थीटा टोए का वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। ये स्मॉल वर्क डन हो गया। नाउ अगला स्टेप, आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देना विद इन लिमिट्स। अब आपको डाइपोल को डियर फ्रेंड्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये डाइपोल है, इनिशियल पोजीशन θ1 है। ओके, से फाइनल पोजीशन θ2 तक, मतलब पहले यहां था, फाइनल पोजीशन θ2 तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। ध्यान दीजिएगा कि आप क्यों थीटा लिए सर,
तो यहां पर W बराबर PE साइन थीटा डी थीटा था। तो यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ये डिसाइड करेगा कि आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लेना है, डी थीटा डिसाइड करेगा। टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा बराबर थीटा 1 टू थीटा बराबर थीटा 2 इज W एक्सटर्नल इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट थीटा 1 टू अपर लिमिट इनिशियल टू फाइनल, नीचे से ऊपर इंटीग्रेट होता है, PE साइन थीटा डी थीटा। PE कांस्टेंट है, थीटा है, यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा है, तो साइन थीटा अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर निकलेगा। अंदर वही रहेगा जो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सब बाहर। तो थीटा पर सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है, बाकी बाहर। PE बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन डियर फ्रेंड्स माइनस कॉस थीटा होता है। अब इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, माइनस PE कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा की जगह लोअर लिमिट। अब इस माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आएगा PE cos theta 1 minus cos theta. This is the required work done by an external agent to rotate the electric dipole. Now friends, step 2 में हम सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या है इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारा एम है डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना, कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ लीजिए हम वर्टिकल फोटो बनाए थे, यहां पर ऐसा, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, ये उसका पोजीशन थीटा है। इस सिचुएशन में उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चल रहा है, कि इस पर टॉर्क काम कर रहा है जो इसको लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। ये एज वी नो दैट टू मेजर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ना, तो आपको एक रेफरेंस लेवल चूज करना होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज अज्यूम टू बी जीरो, जहां सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम किया जाता है ना, या जीरो होता है। तो हमको एक ऐसा रेफरेंस लेवल चूज करना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का या तो जीरो होता है या फिर हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के किस पोजीशन में जीरो होगा, डाइपोल कैसे होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो चलिए दो केस, अगर किसी एंगल में रहेगा डियर फ्रेंड्स, किसी एंगल में रहेगा डाइपोल ई के साथ, तो उसके वो रोटेट करता रहेगा, ओके, वो रोटेट करता रहेगा, मतलब उसके पास एनर्जी है। तो हम लोग दो केस देख लेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब देखते हैं इन दोनों में किस सिचुएशन में एनर्जी है, किस सिचुएशन में एनर्जी नहीं है। पहला काम हमारा वो लेवल खोजना जहां पर डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। गॉट इट? तो यहां पे देखिएगा, ये एक डाइपोल एक सिस्टम है, यानी दो चार्ज का एक सिस्टम है, यानी दो चार्ज को हम पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हैं। तो यहां पर हमारे द्वारा वर्क डन हुआ है, तो हमारे द्वारा वर्क डन होने पर क्या होता है, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन हुआ, इस तरह का सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन हुआ। ओके, तो यहां पे सबसे पहला चीज कि जो वर्क डन होता है सिस्टम को बनाने में, जो वर्क डन होता है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। और कैसा वर्क डन? चार्ज को इंफिनिटी से उनके लोकेशंस तक पहुंचाने में वर्क डन। ओके, तो हम लोग देखिए यहां पर दो चार्ज को, अब पहला चार्ज को प्लस क्यू को इंफिनिटी से ए तक लाए, है ना, और दूसरा चार्ज माइनस क्यू को इंफिनिटी से बी तक लाए। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ ध्यान दीजिएगा, है तो डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, दोनों चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में किया गया काम, प्लस माइनस क्यू चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस करने में किया गया काम। ओके, तो ये जो है दो भाग में टूट जाएगा। ए तक किन किन चार्ज को लेके आया गया? पहला पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से ए तक ले जाया गया, तो कितना वर्क डन? क्यू वी ए, वेयर वी ए इज पोटेंशियल एट ए। नाउ नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से ए तक ले जाया गया, कितना काम हुआ? माइनस चार्ज पोटेंशियल एट ए। ओके, तो माइनस क्यू वी ए। अब फिर से नेगेटिव चार्ज यहां तक तो आ गया, यानी
दोनों चार्ज को प्लस क्यू और माइनस क्यू को जब यहां तक लाया गया तो जो वर्क डन हुआ, एक के लिए प्लस क्यू भी है और दूसरे के लिए माइनस क्यू भी है, यानी सिस्टम ऑफ टू चार्ज जब एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे तो उसमें वर्क डन 0 हो गया। नाउ अब जो है नेगेटिव चार्ज को, चूंकि हमको डाइपोल बनाना है, डाइपोल में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच कुछ सेपरेशन होना चाहिए, तो वो सेपरेट करने के लिए हम लोग को नेगेटिव चार्ज को फिर ए से बी तक डिस्प्लेस किया गया। तो कितना काम हुआ, तो ए से बी तक डिस्प्लेस करने में किया गया काम चार्ज, तो किसको, नेगेटिव चार्ज को। इस पोटेंशियल डिफरेंस में ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस में काम किया गया कितना, माइनस क्यू वी डेल्टा, माइनस क्यू डेल्टा वी। गॉट इट। तो यहां क्यू वी ए कैंसल आउट हो गया, माइनस क्यू वी ए। इसका मतलब यहां पर नेट वर्क डन 0 नहीं हुआ और सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इसको रेफरेंस लेवल नहीं चूज करेंगे। नाउ अब देखते हैं कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस पर कितना एनर्जी स्टोर है। ओके, तो देखिएगा अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज को बी तक लाने में कितना वर्क डन होगा और माइनस क्यू चार्ज को ए तक लाने में कितना वर्क डन होगा। ओके, डब्ल्यू नेट। अब मत सोचिएगा कि जैसे यहां दोनों चार्ज को ए तक ले जाया गया था, फिर ए से बी तक माइनस क्यू को शिफ्ट किया गया था। डियर फ्रेंड्स, जैसे यहां पर से आप नेगेटिव लाइएगा तो यहां से यहां तक का वर्क डन, और फिर ऐसे शिफ्ट कीजिएगा तो यहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन 0 होगा। तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को बी तक ले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज को ए तक ले जाएंगे। तो डब्ल्यू नेट बराबर वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए टू ब्रिंग चार्ज, टू ब्रिंग नेगेटिव चार्ज, एंड वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन माइनस क्यू वी ए, पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल का हम मतलब आपको बतला चुके थे कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल इसीलिए डिफाइन किया गया है कि उस पर जितना चार्ज आके बैठेगा उस पर कितना काम होगा ये कैलकुलेट कर सके। तो क्यू वी बी, बट वी और वी बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, अब पता चलेगा कि ये कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो ये ऐसा सरफेस है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी सरफेस में परपेंडिकुलर हो जाए डियर फ्रेंड्स, वो सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। तो ये ए और बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में है, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, कट छट के 0, सिस्टम हैज नो पोटेंशियल एनर्जी। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो यही था, to measure potential energy we choose a reference label where the potential energy of system is assumed to be 0 या 0 होता है। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो लेवल मिल गया। अब डाइपोल को इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री से थीटा बराबर थीटा तक रोटेट करने में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा कि इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सिचुएशन में उसके पास उतना पोटेंशियल एनर्जी है। ये जनरल केस निकाल रहे हैं। एज वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम में काम करता है वो सिस्टम की एनर्जी में चेंज लाता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। डेल्टा यू बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन इनिशियल पोजीशन। सिस्टम का फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम का इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू दिस। अब देख लिए हम लोग कि जब इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री पर है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास 0 है, और मान लेते हैं कि थीटा बराबर थीटा लोकेशन में थीटा 2 फाइनल पोजीशन में उसका एंगुलर पोजीशन थीटा है ना, तो उस सिचुएशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी यू है। तो यही तो हमको कैलकुलेट करना है कि थीटा जब थीटा है तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो इसमें हम लोग इसके जगह 0 रख देंगे, इसके जगह यू रख देंगे। थीटा 1 के जगह माय डियर फ्रेंड्स 90 डिग्री रख देंगे, थीटा 2 के जगह थीटा रख देंगे फाइनल, एंड ये 0 यू हो गया, ये cos 90 0, cos थीटा 2 के जगह माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा। और P वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी cos थीटा, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, P और E का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव।
ओके, कोई दिक्कत समझ में आया?